बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा क्लास 11th नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक बार समझो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नाम से पता चल रहा है, फिजिक्स के अंदर एक चीज याद रखना, जहां पर भी वर्ड मिले एंगुलर तो समझ लेना वहां पर रोटेशन की बात आई हुई है। ठीक है, तो रोटेशन में क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो वहां पर हमेशा जिक्र होएगा एंगुलर वर्ड का। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करे, ठीक है, और जहां से चला है वापस वहीं पे आगे पहुंच जाए, इसका मतलब क्या है, वहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है, और सपोज कर रहा हो किसी ट्रैक से मूव कर रहा है, वो एंगल कितना क्रिएट कर रहा है, एंगल थीटा मान लिया हमने वो। ठीक है, वो एंगल थीटा जूम कर रखा है, और जो कि सर्कुलर रेडियस का रेडियस कितना है, आर है। जो ट्रैक है हमारे पास सेंटर ओ ए बी, जितना पाथ ये कवर किया उतना हमने एल रख दिया। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल बना रखा उसने, एंगल थीटा के साथ, तो थीटा कैन बी रिटन एज एल बाई आर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम कई बार डी थीटा भी लिख देते हैं। डी थीटा इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी एल। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन लिखेंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास सर्कुलर पाथ क्लॉकवाइज भी हो सकता है, वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है विद एंगल थीटा। जो एंगल क्रिएट कर रखा है उसी एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो कि रेडियस आर का वेक्टर विद एल कोऑर्डिनेट्स, तो हम कह सकते हैं डी थीटा विल बी इक्वल टू डी एल अपॉन डी आर। दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहीं से छोटे छोटे डेफिनेशन बनते हैं। देखो, यदि मीनिंग आता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, इसका मतलब क्या है, जहां पर एक वेलोसिटी के साथ मूव करे सर्कुलर पाथ में, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक तरह से जितना भी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्योंकि हमने देखो वेलोसिटी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, जो सिंपल वेलोसिटी होती है, कि सिंपल वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम टेकन। ये होता है हमारे पास सिंपल वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम लिखते हैं लीनियर वेलोसिटी या सिंपल वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और विद टाइम, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी। और एंगुलर वेलोसिटी के लिखते हैं स्मॉल डब्ल्यू होता है, जिसको हम ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम ओमेगा भी बोल देते हैं। तो ये क्या किसका रेशियो होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद ए पर्टिकुलर टाइम, इट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यदि हम बात करें मैथमेटिकली फॉर्मूले में, तो हम लिख सकते हैं इस तरह से, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि क्या है हमारे पास डी थीटा, अपॉन टाइम टेकन, इसको मैं लिख दिया dt। दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं, पहला तो ये है, दूसरा इसके साथ यही है। अब बात आती है एंगुलर एक्सेलरेशन। यदि थर्ड डेफिनेशन हमारे पास ये होती है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हम क्या लिखते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है, हमने जो सिंपल एक्सेलरेशन पढ़ा है, सिंपल एक्सेलरेशन वो क्या होता है, जितना भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है विद टाइम इंटरवल, तो क्या होता है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी विद टाइम टेकन। ठीक है,
तो देखो एक्सेलरेशन की सिंपल डेफिनेशन तो ये होती है, जिसको हम लिखते हैं स्मॉल a इज इक्वल टू वेलोसिटी v अपॉन t। अब यहाँ पर क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इसको हम लिखते हैं एक तरह से अल्फा ऑलवेज इक्वल टू रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम टेकन। देखो दोनों में एक डिफरेंस है, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि रेशियो है डी एल अपॉन डी आर, ये हमारे पास क्या एंगुलर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि रेशियो किसका, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेशन बाय अल्फा ऑलवेज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी जो कि रेशियो है ओमेगा के साथ, डी ओमेगा अपॉन डी टी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? तो बेटा हमारे पास ये तीन फॉर्मूले हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज रेशियो ऑफ डी एल अपॉन डी आर, एंगुलर वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डी थीटा अपॉन डी टी, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। क्लियर है? जबकि हमारे पास ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी टी टाइम टेकन, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, डी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, डी टी टाइम टेकन, डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी एल ट्रैक की लेंथ या एक तरह से इसका पाथ, डी आर उसका रेडियस वेक्टर। क्लियर है? तो बेटा ये मेन टॉपिक, उसके बाद हम लिखते हैं तरह से इसका डायरेक्ट रिलेशन। देखो कैसे लिखना है, तीन फॉर्मूले हमारे पास, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये तीन कंपोनेंट आए हमारे पास। ठीक है, तो देखा जाए तो हमारे पास ये रिजल्ट और वो रिजल्ट तीनों लगभग सेम ही है। डिफरेंस सिर्फ हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम फैक्टर है। ठीक है, अब हमें निकालना है, एक रिलेशनशिप होता है एंगुलर वेलोसिटी का और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या रेशियो होता है, या हम कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी का लीनियर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आया था, देखो रिलेशनशिप between linear velocity and angular velocity। देखो कई बार पूछते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। इसको जरा याद रखना, दोनों का रेशियो क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट, या हम कह सकते हैं दोनों का रिलेशनशिप ऑलवेज इक्वल टू v इज इक्वल टू ओमेगा आर। जबकि v हमारे पास क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, r हमारे पास क्या है, एक तरह से प्रोडक्ट प्रोजेक्शन। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा याद रखना कि दोनों में क्या डिफरेंस है, लीनियर वेलोसिटी विद ओमेगा के साथ, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन देम। क्लियर है? तो हमारे पास नेक्स्ट देखो क्या है, एक फॉर्मूला ये भी लिख लो इधर, ठीक है। अब हमारे पास कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन आती हैं, तो वो हमारे पास क्या है, एक तरह से वेव फॉर्मेशन से टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ऑसिलेशन है, वो चीज़ें होती क्या एक बार देखो।
हमने ये पढ़ा हुआ है अच्छे से, और मैंने पहले बताया भी था। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, वाई प्राइम एक्सिस या वाई डैश एक्सिस, ठीक है। सेंट्रल रीजन हमारे पास क्या है, ओ है, ठीक है। यहाँ पर जो एक्सिस की वैल्यू सब हमारे पास क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, जिसको मैंने दिया पॉजिटिव 1 2 3 4। ऐसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव 1 2 3 4, यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव 1 2 3 नेगेटिव 4। ये हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। जब भी कोई भी वेव ट्रेवल कर रही होती है, ठीक है, हमने मान लिया कोई वेव ओरिजिन से पास है, ठीक है। जब भी कोई वेव ओरिजिन से पास होगी, इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, एंगल क्या करेगा, ऑलवेज साइन कंपोनेंट को फॉर्म करेगा। तो जो ये वेव बनी हुई है, ये जो टॉप पोर्शन है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इसको याद रखना, जो पीक वैल्यू होती है या जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव। और जो कि हम चूंकि हमारे पास ऊपर वाला रीजन हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, क्रस्ट। नीचे वाले क्या बोलेंगे, ट्रफ, ठीक है। और जहां हमारे पास 0 से लेके 1 का जो डिफरेंस है, ये वाला, इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, हाफ ऑसिलेशन। इसको हाफ ऑसिलेशन बोल देते हैं। और ये भी हमारे पास क्या है, हाफ ऑसिलेशन, ठीक है। इसको क्रस्ट भी बोल सकते हैं, हाफ ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं। ये भी हमारे पास है ट्रफ या हाफ ऑसिलेशन, लेकिन दोनों में हाफ ऑसिलेशन सेम नहीं हो सकते। फर्क क्या है, ये पॉजिटिव के लिए है और ये किसके लिए है, नेगेटिव साइकिल के लिए। यहां से यहां पर इसको हम हाफ टाइम पीरियड भी बोल देते हैं। इसका एक और नाम होता है हाफ टाइम पीरियड, और ये भी हमारे पास क्या है, हाफ टाइम पीरियड, ठीक है। अब एक चीज देखो, हाफ टाइम पीरियड तो ये है और हाफ टाइम पीरियड ये है, दोनों मिलने के बाद क्या बना देंगे, कंप्लीट टाइम पीरियड या कंप्लीट ऑसिलेशन या कंप्लीट साइकिल। और इसका एक नाम हो रहा है हाफ साइकिल, हाफ साइकिल। दोनों मिलने के बाद क्या हो जाएगा, कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो देखो अब फ्रीक्वेंसी क्या कहेगी, देखो कि हमारे पास मैंने बताया हाफ टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड, हाफ ऑसिलेशन, हाफ ऑसिलेशन, या हाफ साइकिल, हाफ साइकिल, क्रस्ट, ट्रफ, ये सब नाम है, ठीक है। तो देखो इसका जो मैंने नाम लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड किसके लिए है, पॉजिटिव साइकिल के लिए। ये हमारे पास ये भी क्या है, एम्पलीट्यूड, लिखो साथ ही साथ लिखो, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, क्रस्ट या हाफ ऑसिलेशन, हाफ ऑसिलेशन। ये भी क्या होता है, हाफ ऑसिलेशन। बात आ रही है समझ, हाफ ऑसिलेशन, क्रस्ट या ट्रफ। इसको ट्रफ भी बोल देते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, ट्रफ, TROUGS, ट्रफ, ठीक है। और इसको एक नाम और दे सकते हैं, हाफ साइकिल। ये भी हमारे पास क्या है, हाफ साइकिल, ठीक है। अब देखो हाफ ऑसिलेशन ये है, हाफ ऑसिलेशन ये है, यहां से यहां तक दोनों मिलने के बाद क्या हो जाएगा, कंप्लीट ऑसिलेशन। तो इसका नाम क्या है, कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। तो एक चीज देखो यहां से यहां तक के लिए जो हमारे पास ये डिफरेंस है, पहले पीक का और दूसरे पीक का, जो ये दोनों का ये डिफरेंस है, ठीक है। पहला जो क्रस्ट का पीक है, दूसरे क्रस्ट का जो पीक है, उसको दोनों का डिफरेंस को हम क्या लिखते हैं,
एक कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका नाम क्या है, लैम्डा। ये जो लैम्डा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो लैम्डा इट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलेज होते हैं यहां से, अब वो समझो। ठीक है, दोबारा समझ लो। हाफ ऑसिलेशन, हाफ ऑसिलेशन, मैक्सिमम वैल्यू दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, हाफ टाइम पीरियड बोल देते हैं, हाफ टाइम पीरियड भी बोल देते हैं। ट्रफ और क्रस्ट और ट्रफ, दोनों पीक की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। दोनों पीक की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। ठीक है, अब देखो कुछ फॉर्मूले जनरेट होंगे यहां से। हमने जो अभी ये वेव बनाई है, ठीक है, अभी मैंने बताया दोनों पीक का जो डिफरेंस है, ये दोनों पीक का डिफरेंस, उसको मैंने क्या लिखा है, लैम्डा, जिसका नाम दे दिया वेवलेंथ। अब जितनी ये कंप्लीट ऑसिलेशन है, यहां से यहां तक फर्स्ट कंप्लीट, फिर यहां से यहां तक सेकंड कंप्लीट, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। उसको लिखते हैं न्यू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखो जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी वो क्या होता है, ऑलवेज 1/t, इट मींस रेसिप्रोकल ऑफ ए टाइम पीरियड, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेसिप्रोकल टाइम का वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। और जबकि हमने ये पढ़ा हुआ है ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, जो इसकी फॉर्म में लिखेंगे 2π/t। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। 2π क्या है, कंप्लीट ऑसिलेशन, क्योंकि पाई कितना होता है, 180 डिग्री, 180 मल्टीप्लाई बाई 2 360, और 360 का मतलब क्या है, कंप्लीट लूप। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले ये लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/1t। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π, 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, इसको लिख दिया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला और क्रिएट हो जाएगा, ओमेगा आल्सो इक्वल टू 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी भी लिख देते हैं एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास कुछ जर्नल से फॉर्मूले हैं। ठीक है, और एक चीज आती है हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन, या क्या नाम है, एंगुलर एक्सेलरेशन तो हो चुका है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखो वो क्या होता है, ये फॉर्मूले यहां लिख लो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, ओमेगा इज इक्वल टू 2π फ्रीक्वेंसी, या ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो क्या है, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था फोर्स के लिए, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और जब ऑब्जेक्ट जब मूव करे तो हमारे पास क्या है, रोटेशन, रोटेशन में हमारे पास क्या होता है, फोर्स mv²/r, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, वो क्या होता है, mv²/r। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है, फर्स्ट, ये इक्वेशन क्या है, सेकंड। जब दोनों फोर्स इक्वल हैं तो राइट साइड में क्या होगी, इक्वल होगी, तो इसको लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन mv²/r। एक m से m कैंसिल, a इज इक्वल टू v²/r। ये जो a आया है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको यहाँ पे सुफिक्स में c लिख देते हैं ताकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलग से दिखे, तो इसको लिख देते हैं a सुफिक्स c इज इक्वल टू v²/r। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। कर लोगे बेटे इतना आज के लिए। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। देखो किसी को समझ ना आया हो तो यहाँ पे देख सकते हैं, डी थीटा दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद पाथ dl, और रेडियस वेक्टर क्या है, r है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम टेकन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
angular velocity with time taken. Frequency, it means linear velocity is equal to angular velocity with r. Frequency 1 by t, omega 2 pi into frequency. Frequency that is equal to pi t, centripetal acceleration v square upon r. ठीक है, velocity upon r.